आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 98 में। और जीवन में एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ध्यान से इस चीज को आप समझना। ये मान लो आपका पूरा जीवन है, आप ना इस कंफर्ट जोन के अंदर ही है। इससे जब तक आप बाहर नहीं निकलिएगा, आप सही मायने में जिंदगी को नहीं जी सकते। अगर आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊं ना, मान लो ना आप सुबह सोते हैं, रात को सुबह उठते वक्त आप क्या करते हैं, और 10 मिनट सो लेते हैं, और 15 मिनट सो लेते हैं, और 20 मिनट सो लेते हैं। ये जो 15-20 मिनट आप उस समय नाटक करते हैं ना, आलसपन दिखाते हैं ना, यही होता है कंफर्ट जोन। आप इस बाउंड्री को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप बोलोगे नहीं हमें उठना है, हमें करना है, हमें मेहनत करना है, हमें ये चीज सीखना है, जब ये आपके अंदर आ जाएगा ना, नहीं हमको उठना है, आज का टारगेट पूरा करना है, मेरा टारगेट बाकी है, अगर ये चीज आपके जीवन में आ जाएगा ना, आप मान लीजिएगा आपका जो आगे बढ़ने का ग्राफ है ना, वो गारंटी है वो बढ़ने लगेगा। और ये कमी मेरे अंदर भी है। ये सुबह में जो 8 बजे मैं क्लास दे रहा हूं ना, 2 से 3 दिन के अंदर ये 8 बजे वाला क्लास ना आपको मैं लाइव दूंगा, लाइव क्लास दूंगा 2 से 3 दिन के अंदर। और आज कवर करेंगे हम सभी सबका तो 17 और 18 तारीख के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। जब मैं अपने मुंह से बोलता हूं इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाता हूं ना, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए काबिल है। और इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना, वहां पर डाल देता हूं। करेंट अफेयर बहुत कम समय में सटीक पढ़ो, दिमाग में छपे क्वेश्चन, पीडीएफ में क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हो जाए। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, एग्जाम में आप सभी से बोलेगा ना, पर्यटन के क्षेत्र में, सुनिएगा, पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया है, ताकि टूरिज्म सेक्टर में ना ये दो देश मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर कर पर्यटन को बढ़ावा दे सके। तो भारत ने ना ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ? तो भारत ने हाथ मिलाया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब आपसे मैं पूछूंगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मुद्रा और राजधानी किसी को पता है? आप बोलेंगे भैया हमको याद ही नहीं है। हम बोलेंगे आप तो डेली पढ़ रहे हो, करेंट अफेयर में ना जाने कितना बार आप ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने हो, बार बार चीज पढ़ रहे हैं, तो आपका दिल नहीं करता है एक बार ही हम याद कर लें। एग्जाम में तो मुद्रा, राजधानी ये सब बनता ही है। अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलिए? कैनबरा। क्या बोलिएगा? मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी पूछे ना भैया, हम लोग बोलेंगे कैनबरा। अगर यहां के प्रधानमंत्री का नाम बोले तो हम लोग बोलेंगे स्कॉट मॉरिसन। क्या मैंने बोला? स्कॉट मॉरिसन यहां के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा इस्तेमाल करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक, क्वेश्चन क्लियर सबको? इतना ही आपको पढ़ना है, करेंट अफेयर में सटीक पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा, और हाँ, क्लास अच्छा लगता है ना, तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, बाबू सुबह बहुत मेहनत करते हैं, एक शेयर और एक लाइक, ये 2 चीज आप कर देना, ये आपका फर्ज बनता है। ये मैं आपको बताना भी नहीं चाहिए, ये तो आपका खुद का फर्ज बनता है। एक टीचर हमारे लिए अगर मेहनत कर रहा है तो कम से कम ये 2 काम तो ये हमारा निजी फर्ज बनता है, ये बताने का भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, देखो, आपने बहुत बार देखा होगा भेड़। भेड़ तो सभी देखे होंगे। आपको पता है ना भेड़ से कितने उत्पादन होते हैं, कंबल वगैरह बनता है, रजाई बनता है भेड़ का रुआ से, आप देखे हैं ना। तो बोला क्या है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में भेड़ पालन क्षेत्र के परिवर्तन के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है। यानी भेड़ से निकलने वाला जो रुआ है ना, उससे जितना भी उत्पादन होता है उसके बढ़ावा के लिए ना जम्मू सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन नंबर आपका सी। सबको क्लियर? जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल का नाम मनोज सिन्हा। क्या नाम है? तो मनोज सिन्हा नाम है भैया। ठीक है। अच्छा, न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम, वहां की महिला है, महिला का नाम क्या है? जैकिंडा एर्डन। जैकिंडा एर्डन। जैकिंडा एर्डन जो है ना भैया,
वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का मैंने क्या बताया था, भूल गए भैया, ध्यान रखो। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री कहां के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के। कैनबरा राजधानी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहां का मुद्रा है। अच्छा, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री का नाम जैकिंडा एडन, राजधानी क्या है, वेलिंगटन। मेरे साथ साथ बोलिए, वेलिंगटन यहां का राजधानी है और मुद्रा इस्तेमाल करते हैं न्यूजीलैंड डॉलर। क्लियर ना, आप सभी को क्लियर क्वेश्चन पानी के तरह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, क्वेश्चन सुनना आप सभी। देखो, दुबई एक्सपो में आरोहण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार, यानी दुबई में जो ये संस्था है ना, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, इस संस्था के अनुसार नया व्यवसाय, नया बिजनेस करने के मामले में भारत का कितना स्थान है, यानी बिजनेस व्यवसाय करने के मामले में, आसानी के मामले में भारत कितने नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर है। यानी बिजनेस करने के मामले में सबसे आसान जगह जो है ना, उस सूची में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। और एक नंबर पर कौन है, तो एक नंबर पर है भैया सऊदी अरेबिया। बिजनेस को आसान बनाने के, आसानी से करने के लिए जगह के मामले में 4 नंबर पर भारत है, 1 नंबर पर सऊदी अरेबिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो, निम्नलिखित में से किसको ना कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अच्छा, कृषि नेटवर्क क्या है, ये एक ऐसा संस्था है ना जो किसानों को यूरिया खाद से लेकर हर एक चीज मुहैया करवाता है, ताकि खेती के लिए आसानी हो सके किसान भाई बहनों के लिए। तो याद रखिएगा, जो कृषि नेटवर्क संस्था है ना, उसके जितने भी उत्पाद, जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी उसके अभियान, जितने भी उसकी योजना स्कीम है ना, उसका प्रसार प्रचार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। क्लियर क्वेश्चन पानी की तरह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, अब सुनना, आपने बहुत बार सुना होगा एक स्कीम के बारे में, अम्ब्रेला स्कीम। स्कीम का नाम क्या है, तो स्कीम का नाम है भैया अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला स्कीम है, भारत सरकार का स्कीम है अम्ब्रेला। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या हुआ है ना, जितने भी राज्य के पुलिस हैं उसके आधुनिकीकरण के लिए एक योजना बनाया जा रहा सरकार के द्वारा। आप देखे होंगे ना, राज्य सरकार में बहुत सारे पुलिस विभाग ऐसा है जहां पर ना पहले का जमाना का बंदूक, पहले के जमाना का पोशाक, पहले के जमाना का टेक्निक है, लेकिन ये सबको आधुनिकीकरण बनाने के लिए ना केंद्र सरकार जो है एक राशि आवंटित की है। कितना राशि आवंटित किया गया है, 30,210 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण होगा, आधुनिकीकरण, ये किस योजना के तहत, कौन सा बोले, तो भैया आप बोले हैं अम्ब्रेला स्कीम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, बताओ बताओ। प्राइवेट सेक्टर में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल बन चुका है। कौन, इजराइल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक संस्था है, उस संस्था रियल एस्टेट बिल्डिंग वगैरह बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, कंपनी वगैरह बनाती है, ठीक है ना। उस कंपनी का नाम क्या है, रॉकफेलर इंटरनेशनल। इस कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन किस आदमी को बनाया गया है, तो उस आदमी का नाम है रुचिर शर्मा। भैया एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है रॉकफेलर इंटरनेशनल, इसका प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष ना रुचिर शर्मा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, मरु महोत्सव। एग्जाम में बोलेगा आपसे, पता है क्या, ये मरु महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं। अब आप बोलेंगे हमको पता ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, तो अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में ये उत्सव मनाया गया है। क्या नाम है, मरु महोत्सव। कहां पर, तो राजस्थान में। देख पा रहे हैं ना, क्या है, कैमल, ऊंट वगैरह, और वहीं पर होता है सब त्योहार ऊंट वगैरह का। और एक बात, अगर आपसे पूछे
हमें ये बताओ, राजस्थान में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला स्थापना, ये किसी भी राज्य का डेली आपको मैं बता रहा हूं, डेली याद रखिएगा। 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 200 विधानसभा सीट है। 25, 10, 200 राजस्थान में। अखिल कुरैशी मुख्य न्यायाधीश, कलराज मिश्रा बहुत दिन से है राज्यपाल के पद पर, अशोक गहलोत बहुत दिन से मुख्यमंत्री के पद पर है। 33 गो जिला है राजस्थान में, और 30 मार्च को मनाते हैं स्थापना दिवस। राजस्थान में लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200, मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरैशी, राज्यपाल कौन है तो कलराज मिश्रा, 33 जिला अशोक गहलोत यहां के मुख्यमंत्री। ऐसे पढ़ो कंठस्थ कर कर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, भारत की कौन सी कंपनी है खाद्य कंपनी के मामले में जो ये बोली है ना, हमारे कंपनी में प्लास्टिक का इस्तेमाल ना एकदम ना के बराबर हो गया है, और प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने वाली भारत की ये पहली कंपनी कौन बन चुकी है? डाबर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, होप एक्सप्रेस कैंसर को रोकने के लिए किस राज्य में शुरू की गई है? ये होप एक्सप्रेस कोई ट्रेन नहीं है। आपको लग रहा होगा एक्सप्रेस बोला है तो ट्रेन है, नहीं नहीं, ये होप एक्सप्रेस ना एक मशीन है। आप ये देख पा रहे हैं, फोटो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये फोटो देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा मशीन है ना जिसको नाम दिया गया है आपका होप एक्सप्रेस, और ये कैंसर का इलाज करती है। ठीक है, तो ये होप एक्सप्रेस एक मशीन का स्टार्टिंग शुरुआत कैंसर से बचने के लिए, कैंसर के जो कैंसर से पीड़ित हैं उनको बचाने के लिए शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी। अच्छा, एग्जाम में ना जाने अनगिनत बार अगर दिन तारीख से कोई क्वेश्चन बनता है कि कौन से दिन को क्या तारीख, कौन से तारीख को क्या चीज मनाते हैं, तो ये बहुत बार आपसे पूछा गया है विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि 4 फरवरी को, यानी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं हम सभी, तो 4 फरवरी को। और होप एक्सप्रेस एक ऐसा रेडिएशन मशीन कैंसर से बचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। यहां पर 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा, 288 विधानसभा सीट है। ठीक। भगत सिंह कोश्यारी यहां के मुख्य राज्यपाल, दीपक दत्ता मुख्य न्यायाधीश, और उद्धव बाल ठाकरे यहां के मुख्यमंत्री। 36 जिला 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं। सभी को क्लियर, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, दीपंकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश, उद्धव ठाकरे यहां के मुख्यमंत्री। 36 गो जिला। ऐसे पढ़ो। अगला, बिहार, आपने देखा होगा ना पहले के जमाना के लोग खादी कपड़ा पहनते थे, खादी का पंजाबी कुर्ता बड़ा अच्छा लगता है। तो वही खादी को बढ़ावा देने के लिए और बिहार के अन्य हस्तशिल्प जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के ना प्रसार प्रचार करने के लिए, ताकि बिहार में ये सब चीज जो है ना, जो अस्तित्व है बिहार का खादी वगैरह, वो जिंदा रहे, उसके प्रसार प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रिंकिया के पापा यानी मनोज तिवारी को। ठीक है, किसको? मनोज तिवारी को। ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाई बा, इन्हीं का सॉन्ग था ना, लड़की के पहला पुलिस, नहीं लड़की के पहला पुलिस, लड़की के पहला आशिक पुलिस लेके आई बा, लड़का रोवत बाटे बाजार में, पता नहीं क्या गाना था। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सरकार विरोधी प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए आपातकाल अधिनियम लागू किया है? सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन करिएगा ना, ये आप नहीं कर सकते। क्या हुआ है? एक नया कानून पारित कर दिया गया है, सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। कौन कानून ला दिया है आपातकाल? कनाडा सरकार। अच्छा, कनाडा का राजधानी, मुद्रा और यहां के प्रधानमंत्री का नाम मेरे साथ साथ पीछे पीछे दोहराना है भैया। कनाडा का राजधानी पहले लिख दो, ओटावा। क्या बोले बाबू? ओटावा। मुद्रा कनाडियन डॉलर। अच्छा भैया, ऑस्ट्रेलिया क्या बताए थे? ऑस्ट्रेलिया का बताए थे स्कॉट मॉरिसन, वहां के प्रधानमंत्री।
न्यूजीलैंड का बताए थे जैकिंडा आर्डर्न, कनाडा का बता रहे हैं जस्टिन ट्रूडेउ। क्या भैया? जस्टिन ट्रूडेउ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा बताए थे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड का बताए थे न्यूजीलैंड डॉलर, कनाडा का बताए कनाडियन डॉलर। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, इस वर्ष 22 के वित्त साक्षरता सप्ताह का विषय क्या है? अच्छा, ये मनाते कब है? 14 से 18 फरवरी के बीच में ये सप्ताह जो है वो मनाया गया है। इसका विषय इस बार दिया गया है गो डिजिटल गो सिक्योर। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई का अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? विनीत जोशी को। एसएससी का किसे बनाया गया? कल के क्लास में बताए थे। एसएससी का याद करो, एसएससी का बताए थे एस किशोर, एसएससी का एस किशोर, सीबीएसई का विनीत जोशी। अगला देखो, केंद्र ने मेदाराम यात्रा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह द्विवार्षिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्योहार मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के बारे में याद रखिएगा, 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 119 विधानसभा सीट। चंद्रशेखर तो बहुत दिन से, तमिल साउंडरराजन बहुत दिन से यहां के राज्यपाल है। सतीश चंद्र शर्मा मुख्य न्यायाधीश 33 जिला। ठीक, सभी को याद रहेगा। 17 लोकसभा, 7 राज्य, 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 119 विधानसभा सीट है। सतीश चंद्र शर्मा यहां के मुख्य न्यायाधीश है। तमिल साई साउंडरराजन राज्यपाल है। चंद्रशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री है। दिमाग में बैठा लेना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 2022, 20 और 21 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन सा आदमी है इस धरती का जिसे 20 और 21 के लिए ना बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी को यह पुरस्कार से नवाजा गया है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक का गठन ना भैया 1994 में हुआ है ना। हम बोलेंगे क्या बात है, राजधानी का इसका मुख्यालय कहां पर है? बड़ोदरा गुजरात में भैया इसका मुख्यालय। क्या बात है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक जेल में ना अपने खुद का एफएम स्टार्ट किया गया है, एफएम रेडियो, जिसका नाम पता है क्या दिया गया है? जेल वाणी एफएम 18.77। ये एक एफएम चैनल है और ये जेल का अपना एफएम चैनल है। कहां पर स्टार्ट किया, किस जेल में? तो इंदौर सेंट्रल जेल में यह सुविधा दी गई है कैदियों के लिए, ताकि गाना वगैरह सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कला रामचंद्रन ये कहां की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? आज तक ना यहां पर कोई महिला पुलिस आयुक्त नहीं बनी है, पुलिस कमिश्नर। पहली बार पुलिस कमिश्नर बनाया गया किसी महिला को। नाम क्या है? कला रामचंद्रन। और ये कहां पर हुआ है? गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, आईसीसी के द्वारा एक अवार्ड घोषणा किया गया था कि हर महीने एक प्लेयर को चिन्हित किया जाएगा जो अच्छा खेलेगा। तो जनवरी महीना के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको दिया गया? एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जनवरी महीने के लिए चुना गया है किसको? पीटरसन को, साउथ अफ्रीका को। और बोले महिलाओं में किसको चुना गया है? तो इंग्लैंड की कैप्टन किसको? नाइट को चुना गया महिलाओं में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका 17 और 18 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 2 से 3 दिन के अंदर ये क्लास आपको बिल्कुल पानी की तरह लाइव मिलेगा। एक लाइक और एक शेयर, ये आपका फर्ज है। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, मेहनत करो बहुत दिल से, माँ बाप का सपना पूरा हो, जो आप सपना देख रहे हैं वो चीज आपका पूरा हो सके आपके मेहनत के बलबूते पर। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।